बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस की सनती पैमाने पर तैयारी। तो मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन हम देखेंगे बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। स्टीम कहते हैं हम किसको? भाप को। जो हमारे पास भाप होती है, यह भाप कह दीजिए, ये हमारे पास स्टीम कहलाती है। और कोल मायने कोयला, कोल मायने कोयला। कोयले पर भाप के अमल से हाइड्रोजन गैस की तैयारी का पहला मरहला है। इट इन्वॉल्व्स इन फॉलोइंग टू स्टेप्स। ये दो फॉलोइंग स्टेप्स, ये दो मराहल पर मुश्तमिल होता है। बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल कितने मराहल पर? दो स्टेप्स पर, दो मराहल पर मुश्तमिल होता है। वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस इसका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है इसका? सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। जरा गौर से आपको वीडियो देखनी है। नंबर 1 देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। तो नंबर 1 तैयारी हम देखते हैं कि वाटर गैस को पहले किस तरह तैयार करेंगे। पहले हमें ये देखना होगा, फिर इसको सेपरेट भी कर लेंगे वाटर गैस से हाइड्रोजन को। इट ऑब्टेन बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक 8000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वाटर गैस जो हमारे पास तैयार होती है, किस तरह पहले वाटर गैस को तैयार करते हैं? रेड हॉट कोल पर से, यानी जो लाल कोयला, जलता हुआ लाल कोयले के ऊपर से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम स्टीम पास करेंगे तो क्या होगा? वाटर गैस तैयार हो जाएगी। C+H2O 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बनेगा? CO प्लस H2। ये आपके पास वाटर गैस का फार्मूला है। ये MCQs वगैरह में भी अक्सर आ जाता है। तो ये हमारे पास हो गई वाटर गैस की तैयारी। पहले तरीकेकार में हमने वाटर गैस तैयार कर ली। अब इस वाटर गैस में से हाइड्रोजन को हम सेपरेट करेंगे। तो अब देखते हैं सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। हमारे पास दूसरा तरीकाकार क्या होगा? हाइड्रोजन गैस को वाटर गैस से अलग करेंगे। सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस, इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? बाय द लिक्विफिकेशन। वो मैं भी बता देता हूँ क्या है लिक्विफिकेशन का तरीका। दूसरा तरीका क्या है? बाय द रिएक्शन बिटवीन वाटर गैस एंड स्टीम। यानी वाटर गैस और स्टीम का रिएक्शन के जरिए भी हम हाइड्रोजन गैस को अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाय द लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन क्या है? अब पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। बाय द लिक्विफिकेशन। तो अब पहले हम लिक्विफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं कि लिक्विफिकेशन के जरिए किस तरह हम हाइड्रोजन को वाटर गैस से अलग करेंगे। व्हेन वाटर इज कूल्ड जब पानी को ठंडा किया जाता है, वाटर इज कूल्ड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। हाइड्रोजन रिमेन इन गैसियस स्टेट। तो बस यहीं से हाइड्रोजन गैस को क्या होगे? अलग कर लेंगे। हाइड्रोजन रिमेन इन गैसियस स्टेट। तो पहले तो हमारे पास क्या था? बाय द लिक्विफिकेशन के जरिए हमने हाइड्रोजन गैस अलग कर ली। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? लिक्विफिकेशन के अमल के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है?
लिक्विफाई हो जाती है, और हाइड्रोजन गैस जो है ना गैसेस फॉर्म में रहती है। गैसेस फॉर्म से क्या होता है, फिर हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लेते हैं। वाटर गैस से हाइड्रोजन अलग करने का दूसरा तरीका क्या है, बाय द रिएक्शन बिटवीन वाटर गैस एंड स्टीम। स्टीम और वाटर गैस का रिएक्शन कराकर। इसमें होता क्या है, द गैसस मिक्सचर इज बबल्ड थ्रू वाटर गैस, यानी गैसस मिक्सचर जो होता है वाटर गैस के जरिए बबल बन जाते हैं उसके। कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, जबकि जब भी वाटर गैस में से जब भी वाटर गैस और पानी का रिएक्शन कराया जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी, पानी में डिजोल्व हो जाएगी। हाइड्रोजन इज लेफ्ट बिहाइंड एज गैस एंड इज कलेक्टेड। जाहिर सी बात है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड पानी में डिजोल्व हो जाएगी तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही बचेगी, जब पानी में डिजोल्व नहीं होगी उसको अलग कर लिया जाएगा। इस रिएक्शन को हम इस तरह जाहिर कर सकते हैं इक्वेशन के जरिए, H2O प्लस CO प्लस H2, CO2 प्लस H2। तो ये हाइड्रोजन गैस हम अलग कर लेंगे और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा यहाँ, और इसमें फिर पानी में डिजोल्व हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस हम सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से। वाटर गैस से हाइड्रोजन को अलग करने का हमारा एक तो लिक्विफिकेशन था, दूसरा ये स्टेप था बाय द रिएक्शन बिटवीन वाटर गैस एंड स्टीम। इन दोनों तरीकों से क्या काम करते हैं, वाटर गैस से हाइड्रोजन गैस को अलग कर लेते हैं। सनती पैमाने पर हाइड्रोजन गैस की तैयारी का दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, क्या है, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रो कहते हैं बिजली, इलेक्ट्रो मीन बिजली और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। बिजली गुजारने पर कंपाउंड का टूट जाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो लाइसिस माने ब्रेक डाउन। सनती पैमाने पर हाइड्रोजन गैस की तैयारी का दूसरा तरीका का हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड या प्रोसीजर हमारे पास क्या है, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जिससे अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रो माने बिजली और लाइसिस माने ब्रेक डाउन। बिजली गुजारने पर कंपाउंड या सॉल्वेंट वगैरह का अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाना क्या कहलाता है, हमारे पास लाइसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अमल के जरिए 100% प्योर हाइड्रोजन हासिल की जा सकती है। किस तरीके से, बाय दिस मेथड 100% प्योर हाइड्रोजन इज ऑब्टेन। इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर कंटेनिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड एंड बेस। इस H2 इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। देखिए एसिड और बेस, एसिड या बेस से कुछ कतरे मिलाने का मकसद इसलिए ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल प्रॉपर तरीके से हो सके। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, कैथोड पर जमा हो जाएगी, जहाँ से उसको कलेक्ट कर लिया जाता है इजीली। इसकी कुछ इक्वेशन है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, इसकी इक्वेशन देखते हैं हम। 2H2O 4H प्लस 2O। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हाइड्रोजन गैस की सेपरेशन का पहली इक्वेशन हो गई इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए। अब देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन एट कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, 4H। इसमें से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा 2H2। इसी कैथोड के जरिए फिर हाइड्रोजन गैस अलग कर ली जाती है कैथोड पर यानी। अब रिएक्शन एट एनोड भी देखते हैं। ये कैथोड का रिएक्शन था जिसमें कैथोड पर हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, हमें कलेक्ट कर ली, जमा हो गई। रिएक्शन एट एनोड भी देख लीजिए। O2 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड और एनोड के रिएक्शन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और गेन हुआ। अब हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, किस तरह हाइड्रोजन गैस तैयार हो गई। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वाटर हुआ 2H2O, तो क्या होगा 2H2 प्लस O2। ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन हो गया, ये ओवरऑल रिएक्शन आ गया हमारे पास। तो ये हमने एनोड का रिएक्शन भी देख लिया, कैथोड का रिएक्शन भी देख लिया, जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हुआ, ये ओवरऑल रिएक्शन है। इस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस के तरीके से भी हाइड्रोजन गैस इंडस्ट्रियल लेवल पर तैयार की जाती है। हाइड्रोजन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन के जरिए भी हासिल की जाती है, यानी एक हेडिंग का अवस्था भी लिख सकते हैं, थर्मल
डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन, डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। तो हाइड्रोजन गैस थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन के जरिए भी हासिल की जाती है। पहले तो देख लीजिए डिकम्पोजिशन क्या होता है। डिकम्पोज यानी टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। मीथेन नेचुरल गैस, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन, टूट जाना। और मीथेन CH4 यानी नेचुरल गैस, कुदरती गैस जो हमारे पास कहलाती है वो मीथेन कहलाती है, सुई गैस भी जिसको बोलते हैं। तो इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन और मीथेन के जरिए भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस तैयार की जा सकती है। CH4 इसके लिए कंडीशन है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपको चाहिए होता है। तो जब भी मीथेन को 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम टेम्परेचर देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगी, C+2H2 बन जाएगा। तो यही हाइड्रोजन गैस हमें चाहिए थी। इस तरह थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन के जरिए भी हाइड्रोजन गैस तैयार की जा सकती है। तो ये भी सनदी पैमाने पर हाइड्रोजन गैस की तैयारी का एक और तरीका कार है। इसको हम कहते हैं कार्बन ब्लैक। ज़रा एक बात और सुन लीजिए, ये क्या कहलाता है, कार्बन ब्लैक। इसको पेंट इंडस्ट्री में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, इंक वगैरह बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन ब्लैक को। ये कार्बन ब्लैक मीथेन के जरिए या इसके डिकम्पोजिशन के जरिए हासिल होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया की थर्मल डिकम्पोजिशन के जरिए भी हम क्या काम कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस तैयार कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया के जरिए भी, जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन गैस तैयार की जा सकती है। इसके लिए अमोनिया का फार्मूला आपको देखना पड़ेगा। अमोनिया क्या है, 2NH3। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। कैटालिस्ट के ऊपर से, कैटालिस्ट के भी रिक्वायरमेंट है, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट के ऊपर से जब भी अमोनिया को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गुजारा जाएगा तो क्या होगा, N2 और +3H2 अमोनिया गैस हासिल हो जाएगी। नाइट्रोजन जो होती है वो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि हाइड्रोजन गैस में ही रहेगी जिसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया के जरिए भी क्या काम होता है, हाइड्रोजन गैस तैयार की जाती है। कूल द मिक्सचर ऑफ गैसेस टू 190 डिग्री सेंटीग्रेड। 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन मिक्सचर ऑफ गैसेस को अलग करेंगे, सेपरेट कर लेंगे तो नाइट्रोजन क्या है, लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि हाइड्रोजन क्या होगी, गैस में ही रहेगी, जिसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया के जरिए भी हाइड्रोजन गैस तैयार की जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पर। हाइड्रोजन गैस की तैयारी का एक और तरीका देख लें, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए भी हाइड्रोजन गैस तैयार की जा सकती है। अब देखिए ब्राइन क्या होते हैं। ब्राइन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। तो ये और स्लैंग भी कहते हैं उसको, है। तो सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल नेल्सन सेल के जरिए किया जाता है। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, और किस तरीके से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस, Na+Cl, सोडियम पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखते हैं रिएक्शन ऑन एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन हुआ। अब एनोड पर रिएक्शन देख लेते हैं। एनोड पर रिएक्शन क्या होगा, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है तो क्या होगा, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। इसको हम कह सकते हैं लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, क्लोरीन पे से एक माइनस है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसने अपने क्या काम किया, एनोड पर क्या रिएक्शन किया, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शन ऑन एनोड पर रिएक्शन। अब रिएक्शन ऑन कैथोड देखते हैं। रिएक्शन ऑन कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, अब हम ये भी देख लेते हैं। अब रिएक्शन ऑन कैथोड देखते हैं। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो क्या ये Na बन गया।
इसके आगे लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर आयनाइजेशन ऑफ NaCl भी लिख दीजिए चाहें तो आप, आयनाइजेशन ऑफ NaCl, ये ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप इस तरह की हेडिंग इसके ऊपर लिख दीजिए। तो ये एनोड पर रिएक्शन भी हो गया हमारे पास, कैथोड पर रिएक्शन भी हो गया। अब हम इसका ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं, इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। अब ब्रायन के इलेक्ट्रोलाइसिस का ओवरऑल रिएक्शन देख लीजिए आप। तो ओवरऑल रिएक्शन किस तरह हम लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन, तो ये ज़रा देख लीजिए। 2NaCl जिसे मैंने अभी बताया प्लस 2H2O, 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, क्लोरीन एवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ गया ब्रायन की इलेक्ट्रोलाइसिस का नेल्सन सेल में। ये हमने प्रोसीजर हाइड्रोजन गैस की तैयारी के लिए करते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल सनती पैमाने पर या इंडस्ट्रियल लेवल पर हाइड्रोजन गैस की तैयारी के तरीक़ाकार या मेथड्स थे। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।